सरकार तो बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, क्योंकि वो सरकार है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे देश के लिए काम किया है और हमारे देश को जिस ढंग से उन्होंने एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी अपनी फैमिली परिवार को उसने कभी नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपने जिसने अपना सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान किया है, अपने देश के लिए त्याग किया है, तो उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी डाउट है। बट विपक्ष दिशाहीन है। अगर आप आक्रामक हैं ये अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, बट विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास वही घिसे पिटे मुद्दे हैं जो 1990 से वो मुद्दे लेकर चले आ रहे हैं, जातिगत जनगणना, कास्ट सर्वे, अडानी अंबानी, और उनके पास कोई डेवलपमेंट मॉडल की कमी दिख रही है, उनके पास यूनिटी की कमी दिख रही है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि विपक्ष बंगाल में अलग हो जाता है, पंजाब में अलग हो जाता है, दिल्ली में अलग हो जाता है, दिल्ली में एक हो जाता है, बट 2025 के चुनाव में वो अलग अलग हो रहे हैं। तो उनके पास जो आपसी जो उनका गठबंधन है वही अगर हमें दिशाहीन दिख रहा है, वही कमज़ोर दिख रहा है, तो वो एक जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सके, ये भी बहुत बड़ी बात है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी अपने को अवतार बताते हैं और इस बार औकात में आ गए। देखिए, अब बहुत सारे कारण होते हैं, उनको अब इतनी जल्दी अब नहीं कहा जा सकता है, और ये तो आपको ध्यान देना ही चाहिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसे समय में जबकि हमारा देश कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे वो जनसंख्या का विस्फोट हो, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग, कितनी सारी समस्याएं हैं जिनको हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके बीच में भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी डाउट है। रहेंगे पलटी नहीं मारेंगे वो, उनको पता है रहना पड़ेगा। हाँ, मोदी सरकार के साथ मिल के रहेगा तो अच्छा फायदे में रहेगा। हाँ, अब तो एक से भले दो हो गए हैं, भाई बहन आ गए हैं मैदान में। देखो जी, जो काम करेगा वही जीतेगा। एक से दो के 2 से 10 भी हो जाओ, कोई बड़ा नहीं। अकेला भी काम कर देगा आदमी तो बहुत होता है। यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ, क्या वजह थी? यूपी में नुकसान ये है कि मतलब वो थोड़ा किसानों की वजह से नुकसान हुआ उनको। सीटें जो कम हुई हैं, जो 400 पार का नारा फेल हो गया, उसकी वजह क्या देखती हैं आप? देखिए, वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी वजह बहुत सारी हो सकती है, मतलब गर्मी भी एक बहुत बड़ा विषय थी कि गर्मी की वजह से लोग निकल नहीं पाए। जी, निकले नहीं घर से? नहीं, मोदी जी के सपोर्टर निकले, लेकिन कुछ कारण रहा ऐसा, कुछ बातें रहीं, उनको एकदम से एक लाइन में कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और अभी सालों साल रहेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। 20 साल बाद उनकी लॉन्चिंग हो रही है। किनकी? प्रियंका गांधी की 2004 में उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था, 20 साल बाद उनकी लॉन्चिंग हो रही है, तो ये सही मौका है लॉन्चिंग का? अब देखिए, डिपेंड करता है। मेन चीज़ तो ये है कि अगर देखा जाए तो इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद उनके पुत्र उनकी पुत्री आ रहे हैं, तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं, बल्कि एक परिवार के हाथ में सत्ता है। मेरा ऐसा मानना था कि अगर कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस अगर वो अपने आप को ये जो भाई भतीजावाद या इससे विपरीत अगर पार्टी बताती थी, उनके पास एक मौका था कि किसी नए चेहरे को उनको लॉन्च करना चाहिए था। वही घिसे पिटे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने से एक फिर से वो पुरानी छवि जो बनती है कि ये परिवार के लोगों को आगे कर रहे हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं। नहीं जलवाई सर। क्यों नहीं जलवाई मेरे हिसाब से। नीतीश नहीं लगेंगे क्या? नहीं। हाँ, पट्टी मार देंगे? जी सर। हाँ? जी, पहले भी मार यूपी में हार, देखिए, नहीं, देखिए, यूपी में हार होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके अफवाह चल गया, राहुल की गारंटी चल गई। देखिए, राहुल जी की गारंटी जो चली है तो वो किन कारणों से चली है और जनसंख्या का क्या प्रतिशत इस समय है, 2011 में जब जनगणना हुई थी तब क्या था और आज क्या है, तो बहुत सारे कारण हैं। तो हमें अभी ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं। धन्यवाद। नीतीश रहेंगे 5 साल? नीतीश साथ में रहेंगे 5 साल? वो बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, वो नीतीश जी बिल्कुल रहेंगे, नायडू भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ईवीएम का मुद्दा भी आ गया सामने आपके। देखिए, ईवीएम का मुद्दा जब सामने जो आया है तो ईवीएम हमारी, अभी आपने बोला कि कई राज्यों में वो जीते और यूपी में थोड़ा हार गए, तो ईवीएम तो सब जगह एक ही जैसे काम करेगी, वो तो एक मशीन है। वो तो चलना है सरकार तो चलेगी। नीतीश नहीं भागेंगे? नहीं, रुकेंगे 5 साल? हाँ, ठहर जाएंगे 5 साल? वो ठहर जाएंगे नीतीश 5 साल? हाँ, चाहिए तो। और भाग गए तो पलटी मार दे तो नहीं, तो सरकार तो बीजेपी नहीं चाहे जिस तरह से रहेगी। रहेगी? पक्का जाएंगे नहीं नीतीश कहीं भी?
राहुल तो कह रहे हैं कि प्रियंका लड़ी होती बनारस से तो मोदी हार जाते। तुमको लड़ना चाहिए था। वो तो बता रहे थे कि अजय राय जो है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो वही 3 बार से चुनाव हार रहे हैं। तो प्रियंका गांधी क्या गारंटी थी कि अगर ये गारंटी थी तो राहुल जी अमेठी छोड़कर वायनाड और रायबरेली क्यों चलेगा? अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रियंका जी चुनाव जीत जाती तो वो अमेठी छोड़ के क्यों चलेगा? तो ये सब कहने की बातें हैं कि वो लड़ी होती, उनको लड़ाना चाहिए था ना। देखिए, डिपेंड करता है कि जो लोग सरकार के गठबंधन में हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर वो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अगर सरकार के ऊपर थोपते हैं, जैसे हमने देखा है कि नीतीश बाबू जी का कोई भरोसा नहीं है उनका कब मूड बदल जाए। बट जहाँ तक जिस तरीके से सरकार का गठबंधन किया गया उसको देख के तो लगता है कि ये सरकार चलेगी, क्योंकि इसमें सबकी मान्यताओं का और सबकी उपेक्षाओं का ध्यान रखा गया। अभी तक जो उनके तेवर हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि वो फ्री माइंड होकर काम कर पाए। कह रहे हैं इनको गठबंधन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। जो विपक्ष के पास, वही तो मेरा सवाल है, विपक्ष के पास अनुभव है तो विपक्ष क्यों नहीं सरकार बना लेती है? विपक्ष के पास तो बहुमत के आंकड़े भी नहीं है, तो वो जो सरकार के ऊपर कोई मुद्दे लेकर अटैक करें, वो छोटे मोटे मुद्दे लेकर उनके पास अनुभव नहीं है, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये रोने धोने के बजाय उनको एक सॉलिड प्लान लेकर उनके पास सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए। सवाल ये है कि जब से गवर्नमेंट बनी है विपक्ष की सांस में लगा बैठा हुआ है कि गिर जाएगी सरकार और हम अपना काम करेंगे। सरकार गिरेगी। देखिए, डिपेंड करता है कि जो लोग सरकार के गठबंधन में हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर वो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को अगर सरकार के ऊपर थोपते हैं, जैसे हमने देखा है कि नीतीश बाबू जी का कोई भरोसा नहीं है उनका कब मूड बदल जाए। बट जहाँ तक जिस तरीके से सरकार का गठबंधन किया गया उसको देख के तो लगता है कि ये सरकार चलेगी, क्योंकि इसमें सबकी मान्यताओं का और सबकी उपेक्षाओं का ध्यान रखा गया। खड़गे जी कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अल्पमत में है, कमज़ोर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार की स्थिति नाजुक है। तो ये सवाल उनसे ही पूछना चाहिए कि कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस की जो सरकार है, उनके पास तो जो 272 का जो गठबंधन का जो आंकड़ा है, सरकार बनाने का आंकड़ा, वो तो उनके पास भी नहीं है। तो जो कम से कम अगर इंडिया अलायंस के पास 292 सीटें हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि उनके सरकार नाजुक है? तो क्या इंडिया अलायंस के पास इतनी सीटें हैं कि वो सरकार बना सकती हैं? तो अगर खड़गे जी की बात मान लें या राहुल जी की बात मान लें तो क्या उनके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो सरकार बना सकते हैं? ये भी प्रश्न उठता है। तो अगर वो सरकार नहीं बना सकते तो भाई इंडिया अलायंस को सरकार बनाना पड़ेगा। विपक्ष इस बार कुछ आक्रामक दिख रहा है क्या? विपक्ष आक्रामक है, बट विपक्ष दिशाहीन है। अगर आप आक्रामक हैं ये अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, बट विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास वही घिसे पिटे मुद्दे हैं जो 1990 से वो मुद्दे लेकर चले आ रहे हैं, जातिगत जनगणना, कास्ट सर्वे, अडानी अंबानी, और उनके पास कोई डेवलपमेंट मॉडल की कमी दिख रही है, उनके पास यूनिटी की कमी दिख रही है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि विपक्ष बंगाल में अलग हो जाता है, पंजाब में अलग हो जाता है, दिल्ली में अलग हो जाता है, दिल्ली में एक हो जाता है, बट 2025 के चुनाव में वो अलग अलग हो रहे हैं। तो उनके पास जो आपसी जो उनका गठबंधन है वही अगर हमें दिशाहीन दिख रहा है, वही कमज़ोर दिख रहा है, तो वो एक जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सकें, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी जाएंगे वायनाड से? अब ये देखिए, कहने वाला मुश्किल है। प्रियंका जी वायनाड से जाएंगी बिकॉज जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई उसमें जो इनके एक बहुत पुराने नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बात को रखा था कि प्रियंका जी को हमें आगे लड़ाना चाहिए, उनको हमें आगे प्रमोट करना चाहिए। बट राहुल जी खुद ही नहीं चाहते हैं कि प्रियंका जी चुनाव लड़ें। अगर ऐसा होता तो प्रियंका जी को चुनाव लड़ाना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की प्रभारी अध्यक्ष हैं और उन्होंने कांग्रेस से एक भी सीट पे, किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। 20 साल बाद उनकी लॉन्चिंग हो रही है। किनकी? प्रियंका गांधी की 2004 में उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था, 20 साल बाद उनकी लॉन्चिंग हो रही है, तो ये सही मौका है लॉन्चिंग का? अब देखिए, डिपेंड करता है। मेन चीज़ तो ये है कि अगर देखा जाए तो इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद उनके पुत्र, उनकी पुत्री आ रहे हैं, तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं, बल्कि एक परिवार के हाथ में सत्ता है। मेरा ऐसा मानना था कि अगर कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस अगर वो अपने आप को ये जो भाई भतीजावाद या इससे विपरीत अगर पार्टी बताती थी, उनके पास एक मौका था कि किसी नए चेहरे को उनको लॉन्च करना चाहिए था। वही घिसे पिटे परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने से एक फिर से वो पुरानी छवि जो बनती है कि ये परिवार के लोगों को आगे कर रहे हैं,
वो इस बात की पुष्टि करते आम चुनाव में नहीं लड़ा गया तो क्या रणनीति थी क्या कांग्रेस की कि आम चुनाव में न लड़ा करके उपचुनाव लड़ा रहे? ये तो इंटरनल कांग्रेस के लोग बता पाएंगे कि क्यों नहीं उनको आम चुनाव में नहीं लड़ाया। मेरा ऐसा मानना था कि प्रियंका जी को लोग फ्रंट लीडर की तरीके से प्रमोट करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कमान देते हैं, तो उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ाते हैं? अगर उनके जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जो चुनाव कई बार हारने के बाद उनको टिकट मिल सकता है, तो प्रियंका गांधी को भी टिकट मिलना चाहिए था। राहुल तो कह रहे हैं कि प्रियंका लड़ी होती बनारस से तो मोदी हार जाते। तुमको लड़ना चाहिए था। वो तो बता रहे थे कि अजय राय जो है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो वही 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, तो प्रियंका गांधी क्या गारंटी थी? कि अगर ये गारंटी थी तो राहुल जी अमेठी छोड़कर वायनाड और रायबरेली क्यों चले गए? अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रियंका जी चुनाव जीत जाती तो वो अमेठी छोड़ के क्यों चले गए? तो ये सब कहने की बातें हैं कि वो लड़ी होती, उनको लड़ाना चाहिए था ना। 2014 में नहीं लड़ाया, 19 में नहीं लड़ाया। अभी चुनाव के बाद लगा कि ईवीएम का मुद्दा सॉल्व हो गया, मोदी ने भी कहा अब ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं, 2029 में बोलेंगे, लेकिन अब ईवीएम का मुद्दा फिर उछल गया। देखिए, ये तो कहने की बात है। अगर ईवीएम का मुद्दा अगर है, ईवीएम हैक हो रही है, तो जिन राज्यों में इंडिया अलायंस की जो सरकारें बनी हैं, तो क्या ईवीएम जो है बीजेपी जानबूझ के यूपी के अंदर ईवीएम को हैक करा के अपनी सीटों को कम करा रही है? क्या जो कांग्रेस की 100 सीटें 99 सीटें आई, क्या उसके अंदर भी ईवीएम हैक हुआ है? क्या आंध्र प्रदेश के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, बंगाल के अंदर, हिमाचल के अंदर, जिन जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं, क्या वहाँ भी ईवीएम हैक हुआ है? तो कहने का मतलब है कि हम अगर जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, लोकतंत्र अमर हो जाता है, पर हम जब हार जाते हैं तो उसका ब्लेम लोकतंत्र के ऊपर और ईवीएम के ऊपर कर दिया जाता है। बड़ी ही दोगली मानसिकता है और बड़े ही ये पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति है। मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठ के हमें राजनीति करने का प्रयास करना चाहिए। मोदी फ्री माइंड काम कर पाएंगे 5 साल? जी देखिए, जहाँ तक मोदी जी का जो व्यक्तित्व रहा है और जो उनका 2004 से जो गुजरात के अंदर से जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको देखते हुए तो यही लगा है कि वो सबको साथ लेकर चलने में निपुण है, कार्यशाली है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना सक्षम हो पाएंगे, बट अभी तक जो उनके तेवर हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि वो फ्री माइंड होकर काम कर पाएंगे। कह रहे हैं इनको गठबंधन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। जो विपक्ष के पास, वही तो मेरा सवाल है, विपक्ष के पास अनुभव है तो विपक्ष क्यों नहीं सरकार बना लेती है? विपक्ष के पास तो बहुमत के आंकड़े भी नहीं है, तो वो जो सरकार के ऊपर कोई मुद्दे लेकर अटैक करें, वो छोटे मोटे मुद्दे लेकर उनके पास अनुभव नहीं है, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये रोने धोने के बजाय उनको एक सॉलिड प्लान लेकर उनके पास सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए। केजरीवाल जेल में हैं और पानी का हाहाकार दिल्ली में, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए और केजरीवाल जी की पार्टी से कोई किसी नए चेहरे को, किसी योग्य व्यक्ति को सरकार बनाने का प्रस्ताव करना चाहिए। ये भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग सीएम जेल के अंदर बैठा हो और वो साथ साथ वो सीएम भी बना हो। तो जी पानी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए, एक जो मुख्यमंत्री है, अगर उसके अंदर जो है, उसके अंदर ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य की कमान को संभाले। तो अगर मुख्यमंत्री जेल में बैठा है तो राज्य किसके भरोसे चल रहा है? तो नैतिक रूप से जिम्मेदारी होनी चाहिए थी किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति को जो दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली की जनता के बीच में रहते हुए इनके मुद्दों के लिए काम कर सके, ऐसे लोग को उठाना चाहिए। देखिए, इसमें कई लोग कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने फ्री वाली जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की है और उसके साथ जो टैंकर माफियाओं के ऊपर इन्होंने कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया है, जबकि केजरीवाल जी इसी बात को लेकर सत्ता में आए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो सबको फ्री पानी देंगे, नई पाइपें बिछाएंगे। बट ये जो टैंकर माफियाओं का जो खेल है और जो फ्री की जो राजनीति है, इसके प्रभाव में मुझे लगता है कि वो अभी तक इस। एक आखिरी सवाल आपसे, आप बहुत बौद्धिक व्यक्ति हो, यूपी में बीजेपी का नुकसान क्यों हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना किसी मुद्दे को लेकर, दूसरा गलत लोगों को टिकट देना, तीसरा जो मनगढ़ंत तरीके से जो बयानबाजी की गई, कि अफवाह फैलाई गई और जो नेताओं के द्वारा भी बयानबाजी की गई कि लोकतंत्र, हम संविधान को बदल देंगे और ये सब जो बातें कही गई, इसका जो कैंपेन जो है इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और जो इंडिया अलायंस बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो लोकल नेता थे, वो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस में और ओवर आत्मविश्वास की वजह से उन्होंने ग्राउंड पर कार्य नहीं किया। मोदी गारंटी फेल हो गई, राहुल गारंटी चल गई। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की गारंटी हो गई तो जो कांग्रेस के मुख्यालयों के बाहर जो महिलाएं 8,500 रुपये लेने के लिए खड़ी हैं, तो उनको आगे आके नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हमने ये चुनावी राजनीति करने के लिए झूठ बोला था। राहुल गांधी जी तो इस मुद्दे के ऊपर चुप हैं, तो किस प्रकार से राहुल जी की गारंटी हमें मिलेगी? धन्यवाद। चलेगी सरकार 5 साल मोदी वाली? ये बताएंगे, बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी साहब? सरकार तो बिल्कुल चलेगी, 100% चलेगी, क्योंकि जो सरकार है, माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे देश के लिए काम किया है और हमारे देश को जिस ढंग से उन्होंने
एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का काम किया है। जिस व्यक्ति ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी अपनी फैमिली परिवार को उसने कभी नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपने जिसने अपना सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान किया है, अपने देश के लिए त्याग किया है, तो उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी डाउट है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी अपने को अवतार बताते हैं और इस बार औकात में आ गए। देखिए, अब बहुत सारे कारण होते हैं, उनको अब इतनी जल्दी अब नहीं कहा जा सकता है। और ये तो आपको ध्यान देना ही चाहिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी ऐसे समय में जबकि हमारा देश कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे वो जनसंख्या का विस्फोट हो, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग, कितनी सारी समस्याएं हैं जिनको हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके बीच में भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी डाउट है। सीटें जो कम हुई हैं, जो 400 पार का नारा फेल हो गया, उसकी वजह क्या देखती हैं आप? देखिए, वजह बहुत सारी हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी वजह बहुत सारी हो सकती है। मतलब गर्मी भी एक बहुत बड़ा विषय थी कि गर्मी की वजह से लोग निकल नहीं पाए। जी निकले नहीं घर से? नहीं, मोदी जी के सपोर्टर निकले, लेकिन कुछ कारण रहा ऐसा, कुछ बातें रहीं, उनको एकदम से एक लाइन में कहना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और अभी सालों साल रहेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। देखिए, नहीं, देखिए, यूपी में हार होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके चल गया, राहुल की गारंटी चल गई। देखिए, राहुल जी की गारंटी जो चली है तो वो किन कारणों से चली है और जनसंख्या का क्या प्रतिशत इस समय है, 2011 में जब जनगणना हुई थी तब क्या था और आज क्या है, तो बहुत सारे कारण हैं। तो हमें अभी ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं। धन्यवाद। नीतीश रहेंगे 5 साल, नीतीश साथ में रहेंगे 5 साल? वो बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, वो नीतीश जी बिल्कुल रहेंगे। नायडू भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ईवीएम का मुद्दा भी आ गया सामने आपके। देखिए, ईवीएम का मुद्दा जब सामने जो आया है तो ईवीएम हमारी, अभी आपने बोला कि कई राज्यों में वो जीते और यूपी में थोड़ा हार गए, तो ईवीएम तो सब जगह एक ही जैसे काम करेगी, वो तो एक मशीन है। की सरकार 5 साल चलेगी, सरकार 5 साल चलेगी, 100% चलेगी, बिल्कुल चलेगी। नीतीश जी वैसे आदमी तो दोगला टाइप का है वो। तो क्या भविष्य देखते हैं मोदी सरकार का? मोदी सरकार का भविष्य ये है कि व्यक्ति बढ़िया है वो, और फिर देखो आसपास के नीचे के लोगों पर डिपेंड भी करता है ना। नीचे के लोगों ने अगर उसको डगमगा दिया तो वो बेचारा क्या करेगा। कह रहा कि गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं उनके पास है। गठबंधन में जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं ना, फ्री होकर उनको काम करने में मज़ा आता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आगे आके मालूम पड़ेगा। जिस तरह 10 साल फ्री काम किया उन्होंने, मनमानी काम किया, और वो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। अब वो कर पाएंगे? इंटरनेशनल लेवल पर देखा तो काम अच्छा है। विपक्ष तो कह रहा है कि स्थिति नाजुक है, मोदी सरकार कभी गिर सकती है। अब ये तो देखो नीचे वाला पर डिपेंड करता है क्या होता है। ईवीएम का मुद्दा जिंदा हो गया दोबारा। सरकार चलेगी 5 साल? चलेगी, जरूर चलेगी। विपक्ष तो आस लगाए बैठा है कि छीका टूट जाए मैं लूट लूं। वो सारे कहते हैं मेरा पड़ोसी की दुकानदार होगा, वो भी यही बोलेगा कि ये टूटे, इसका लड़का टूटे, ये टूटे, मगर नहीं, सरकार चलेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार की स्थिति नाजुक है, कभी गिर सकती है। वो तो आपको भी पता है, वो झूठ बोलते हैं, आपसी वो है बस। जो सीट में आने के बाद तो काम होते नहीं, आपको बताइए सर। हाँ जी। नीतीश रहेंगे 5 साल मोदी के साथ? रहेंगे, उनको भी पता है इस बार ही रहेंगे। अब पलटी नहीं मारेंगे वो, उनको पता है रहना पड़ेगा। हाँ, मोदी सरकार के साथ मिल के रहेगा तो अच्छा फायदे में रहेगा। हाँ। अब तो 1 से भले 2 हो गए हैं, भाई बहन आ गए हैं मैदान में। देखो जी, जो काम करेगा वही जीतेगा। 1 से 2 के 2 से 10 भी हो जाओ, कोई बड़ा नहीं। अकेला भी काम कर देगा आदमी का बहुत होता है। यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ, क्या वजह थी? यूपी में नुकसान ये है कि मतलब वो थोड़ा किसानों की वजह से नुकसान हुआ है उनको। किसान आंदोलन उसमें काफ़ी फर्क पड़ गया। महिलाएं पहुंच रही हैं कांग्रेस कार्यालयों में पैसा लेने के लिए, वो भी असर रहा उसका भी। राहुल की गारंटी वो नहीं मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैं भी अनाउंस कर दूँगा, इसको दूंगा
इसमें लगा तुम्हारा 5,000 दिल्ली में दूंगा, 10,000 दूंगा। अब तो एक ईवीएम का मुद्दा भी आ रहा सामने, ईवीएम फिर जिंदा हो गया है। सर जब कोई आदमी दूसरा आदमी होता है ना, वो झूठ पे झूठ इल्ज़ाम लगाते ही रहता है। ये मेरा पड़ोसी बिजनेस मैन है मेरे साथ वाला, हार का बहाना है। हार का वो तो बहाना है जी। हाँ जी, ईवीएम कोई नहीं है वो। अगर वो ये चीज़ें ये भी बोलेंगे ईवीएम है कुछ नहीं, चलता रहेगा ये क्रम। चलता रहेगा। थैंक यू। क्या है हार की वजह? चलेगी मैं सरकार 5 साल? वो तो चलना हाँ? सरकार तो चलेगी नीतीश नहीं भागेंगे? नहीं हैं? रुकेंगे 5 साल? हाँ रुको। ठहर जाएंगे 5 साल? वो ठहर जाएंगे नीतीश 5 हाँ साल? चाहिए तो। और भाग गए तो पलटी मार दे तो नहीं तो सरकार तो बीजेपी नहीं चाहे जिस तरह से रहेगी। रहेगी पक्का? जाएंगे नहीं नीतीश कहीं भी? चलेगा तो कैसे रहेगी? अब रहना है, नहीं जाना चाहिए, उम्मीद तो यही है। बाकी देखो हैं? नहीं बोलो। जलवाई सर, क्यों? नहीं जलवाई मेरे हिसाब से। नीतीश नहीं रहेंगे क्या? नहीं। हाँ। पलटी मार देंगे? जी सर, हैं? जी पहले भी मार